हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस शीट चैट जीपीटी को यूज़ करके बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? क्या एक चैट जीपीटी या ग्रॉक पूरी जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस शीट है वो करेक्टली बताएगा आपको, या जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो करेक्ट होगा? तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं एक पॉइंट वाइज समझाने वाला हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस वीडियो में देखने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। आपकी आंखें खोल दूंगा, पूरी दिमाग के ढक्कन खोल दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत बहुत मज़ेदार वीडियो है। ध्यान से बैठ जाओ, कोना पकड़ लो और चीज़ों को समझना, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS का रिजल्ट आने वाला है 19 तारीख को, और तुम्हारा भाई सबसे पहले यूट्यूब पे मिलेगा तुमको रिजल्ट दिखाता हुआ। जैसा कि हमने पीछे कमाल किया था ना, CUET UG का रिजल्ट पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हमारी वीडियो 1 लाख व्यूज़ आए थे उस वीडियो पे। तो गाइस, तुम्हारा भाई उस दिन भी लाइव रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एक, ताकि और बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। और वो बच्चे जो मिसगाइड हो रहे हैं या गलत प्रेफरेंस शीट बना के बैठ के खुश हो रहे हैं, वो थोड़ा सा इंटरचेंज करें, चीज़ों को दोबारा से रेफरेंस मिले। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये है चैट जीपीटी की वेबसाइट, ठीक है। अभी गाइस पहले प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। देखो गाइस, ये रही मेरी प्रेजेंटेशन। अब मैं सबसे पहला आपको बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब आप कहोगे, अरे भाई ये क्या बात हुई, चैट जीपीटी हमको आइडिया देता है, ईमेल्स टाइप करता है। नहीं भाई, चैट जीपीटी को हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस शीट बनाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज पहला रीज़न देखो, जो चैट जीपीटी होता है वो रेफर करता है इंटरनेट बेसिस वेबसाइट्स को। आपके इंटरनेट पे जो डेटा है उसी को वो रेफर करता है। जैसे मैं अब चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मेक अ DU प्रेफरेंस शीट फॉर, लिख के दिखा रहा हूँ आपको लाइव, फॉर BA कोर्स हिस्ट्री, ठीक है, ORY, ठीक है। अब मैंने बनाने को बोल दिया, चैट जीपीटी लग गया अपने काम पे, ठीक है। अब देखो गाइस, इसमें सबसे पहली चीज़, अभी वो लोड कर रहा है, चीज़ें लोड कर रहा है। इसमें नीचे यहाँ पे ध्यान से आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ। चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट फाइल्स, सी कुकीज एंड प्रेफरेंसेस। ये लाइन इन लोगों ने पहले ही लिख दी है कि चैट जीपीटी गलती कर सकता है। पता नहीं क्या हो गया मेरे चैट जीपीटी को, चल क्यों नहीं रहा ये। देखो चल गया। थोड़ा सा टाइम लगाया लेकिन चल गया भाई, ठीक है। अब ये चैट जीपीटी ने प्रेफरेंस शीट बना दी BA कोर्सेज की, ठीक है। अब मैं आपको उसको इसमें लाइव गलतियां निकाल के दिखाऊंगा जो चैट जीपीटी बना के दे रहा है बच्चों को, और गलतियां क्या कर रहा है, ठीक है। ये चैट जीपीटी ने प्रेफरेंस शीट तैयार करी है। अभी देखो, ये सारा जो रेफरेंस होता है, चैट जीपीटी जो रेफर करता है, ये अदर वेबसाइट से रेफर करता है। और जिन वेबसाइट से ये रेफर करता है चैट जीपीटी, उस वेबसाइट्स का डेटा करेक्ट है या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, XYZ chipipedia.com से इसने उठा के डेटा दिखा दिया, तो ट्रेंड बोल दिया, ट्रेंड CUT ट्रेंड, देखो वो सब चीज़, कॉलेज रेपुटेशन, फैकल्टी, कैंपस लाइफ, लोकेशन, CUT ट्रेंड, सब इसने एनालिसिस करके दिखा दिया। और मेरा पेड वाला वर्जन है, ये पेड वाला वर्जन है, फ्री वाला नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या गलतियाँ हों। ये सब डेटा इसने कलेक्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे वेबसाइट से, जहाँ जहाँ से कलेक्ट किया, और इसने एक प्रेफरेंस शीट ये बना के दे दी कि ये आपकी प्रेफरेंस शीट है।
अब देखो, सबसे पहली गलती क्या करी है इसने, ठीक है, पहली गलती प्रेफरेंस शीट में क्या करी है, लेडी श्री राम कॉलेज को इतनी नीचे रखा है, जबकि लेडी श्री राम कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसकी वजह से अब ये वेरी रेप्यूटेड कॉलेज लिख दिया, ये ऑलराउंडर, ये फला फला लिख दिया, एनएसी ये रेटिंग को ये देख रहा है, देखो, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम मैं अभी समझाऊंगा, देखो ध्यान से, ये जो डेटा रेफर किया है, और देखो अब इसने क्या करा, चैट जीपीटी ने क्या करा, आपका लाइक इंद्रप्रस्थ कॉलेज को ऊपर रख रखा है किरोड़ीमल के। इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो है नॉर्थ कैंपस के सर्कल से बाहर है, इट इज आउटर फ्रॉम द सर्कल ऑफ द नॉर्थ कैंपस, तो इसे किरोड़ीमल के ऊपर रख रखा है। देख रहे हो, आपके सामने लाइव गलतियां गिना रहा हूं। दूसरी गलती, वेंकटेश कॉलेज को इतनी नीचे रखा है, ऊपर से जाकिर हुसैन कॉलेज को यहां रख दिया 13th नंबर पे। भाई साहब, वेंकटेश्वर कॉलेज, पता है रामजस कॉलेज और वेंकटेश कॉलेज की टक्कर रहती है, रामजस कॉलेज और वेंकटेश, क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नॉर्थ कैंपस है उसके टॉप कॉलेजेस ये है, ठीक है, उसके बाद रामजस आता है, उसके पहले किरोड़ीमल ऊपर आता है, और ठीक है, अब रामजस आता है। अब रामजस और वेंकटेश की टक्कर रहती है भाई, क्योंकि वेंकटेश कॉलेज को कुछ बच्चे हल्के में ले लेते हैं, वो है साउथ कैंपस, सॉरी साउथ कैंपस का, वेंकटेश कॉलेज साउथ कैंपस का एसआरसीसी है, बॉयज के लिए, बॉयज के लिए। अगर किसी का नाम लिया जाता है ना साउथ में लेडी श्री राम के बाद, तो वो वेंकी कॉलेज है, वेंकी बोला जाता है उसे प्यार से, हम वेंकी पुकारते हैं, आपको पता है, वेंकटेश भी नहीं बोलते, वेंकी बोलते हैं हम उसे प्यार से, इतना रिस्पेक्ट देते हैं भाई उस कॉलेज को। रामजस को रामू बोलते हो क्या, रामजस को रामू बोलता है कोई? भाई वेंकटेश की प्लेसमेंट उठा के देखना। और जब ये अभी फेस्ट हुआ था पिछले साल का वेंकटेश का, बाहर तक लाइन लगी हुई थी, बाहर तक, उस कॉलेज को देखो इसने इतनी नीचे रख दिया। समझ आ गया? अभी इतना बहुत होगा लाइक बच्चों को समझाने के लिए, इतने में इसका और मैं मिट्टी पलीद करना नहीं चाह रहा इतना बहुत है, समझ में आ गया होगा। और गाइस और दिखाता हूँ, चलो अभी तसल्ली नहीं पड़ी। और ये देखो, जीसस मेरी कॉलेज के नीचे डायरेक्ट भारती कॉलेज रख रखा है। भारती कॉलेज नो डाउट ऑफ कैंपस में आता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, इतनी ऊपर ये स्टे करने के लिए नहीं करता, ठीक है। और लिस्ट भी देखो इसने पूरी नहीं बनाई, 22 कॉलेजेस दी और रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी, पूरी गलत सलत कुछ भी मिल गया, मोतीलाल नेहरू को कॉलेज के नीचे रख दिया। अब इसको कमांड दोगे आप, फिर ये दोबारा लिस्ट बनाएगा, और ये पेड वर्जन में ये काम किया है इसने, तो समझ गए गलती। अभी ये सारा डेटा इसने उठाया वेबसाइट से और इंटरनेट बेसिस पे। अब इसमें गलतियां हो गई भाई, कितनी गलतियां थी गिनवा दी आपको। अब दूसरा रीजन क्या होता है, पहला रीजन समझ में आ गया, जब वेबसाइट्स पे पीछे डेटा ही गलत है तो एआई क्या करेगा, उठा के तो वही तो दे रहा है वो। एआई के पास सोचने समझने की ताकत नहीं है, वो पीछे का डेटा एनालाइज करता है और बेस्ट सर्चेस पे वो डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है। ये उसकी एल्गोरिदम है, ठीक है। एल्गोरिदम बहुत ट्रिकी होती है, लेकिन नॉर्मल लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो वो पीछे की वेबसाइट्स को उठाता है और आपको डेटा प्रोवाइड करता है। जो पीछे की वेबसाइट्स गलत डेटा प्रोवाइड कर रही हैं वो रेलिवेंट नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट 50% मान के चल सकते हो उन डेटा को, लेकिन 100% रिलाय नहीं कर सकते। दूसरा, अब कुछ लोग यूजर्स होंगे फ्री अकाउंट, ज्यादातर बच्चे फ्री वाले ही यूज करते हैं चैट जीपीटी और ग्रॉक को, और कुछ होते हैं पेड वाले। पेड वाले कम होते हैं, लाइक अस, हम लोग यूज करते ही नहीं। मैं तो अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है, उससे बनाता हूँ प्रेफरेंस शीट बच्चों की, ठीक है। मेरा आपको पता है, मेरा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से मैं प्रेफरेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है। ये सब ये मैं एआई फेआई नहीं करता, मैं उसमें मैं खुद एक वो बन चुका हूँ, प्रेफरेंस शीट बनाता हूँ मैं खुद अपने आप से, ह्यूमन मेड, ठीक है। तो अब फ्री वाले वर्जन में क्या होता है और पेड वाले वर्जन में इनकी सर्विसेज अलग अलग होती है। फ्री वाले में ये क्या करेगा, डीप रिसर्च नहीं करेगा। पेड वाले में जो रिसर्च किया है, ये मेरा पेड अकाउंट है, इसमें जो रिसर्च किया है इतना घटिया रिसर्च किया है, देख रहे हो। फ्री वाले अकाउंट को तो रिसर्च बेकार करेगा ही करेगा, पेड वाले वर्जन में इसने रिसर्च बेकार किया है। आई एम नॉट डाउटिंग द एबिलिटी ऑफ चैट जीपीटी या ग्रॉक, लेकिन जो इनका रिसर्च पीछे एनालिसिस होता है वो पीछे बैकएंड में वेबसाइट का होता है। बैकएंड ही गलत है तो फ्रंट एंड तो गलत होगा ही ना,
ये टेक्निकल टर्म से समझ गए होंगे समझने वाले, समझ गए पेड और एआई में डिफरेंस। अब फ्री में तो वो और गलत डेटा देगा, अगर पेड में वो 50% सही दे रहा है तो फ्री में वो सिर्फ 25% सही देगा आपको डेटा। दूसरा, ये एआई क्या करता है, एनआईआरएफ रैंकिंग को भी रेफर करता है, ठीक है। अब एनआईआरएफ रैंकिंग तो खुद में गलत है, जिसने एनआईआरएफ रैंकिंग देख के बना दिया ना लिस्ट, वो उसका तो बंटा धार है भाई, वो रोएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मैं लिटरली बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ, जो NIRF रैंकिंग देख के प्रेफरेंस शीट बनाएंगे उनका लोटा डूबने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लेके बेकार कॉलेज में जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यही चीज, देखो यहाँ पे वही चीज बनी हुई है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग ना मतलब कुछ भी करके पता नहीं क्या क्या देखते हैं, इनके टर्म्स में अलग टर्म्स होती हैं। प्रेफरेंस शीट नहीं बना रहे ये लोग उस कॉलेज को स्टैंडर्ड दे रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या करा है, देश बंधु को देखो, यहाँ इतने देश बंधु कॉलेज, एक ऑफ कैंपस कॉलेज है, उसको यहाँ रख दिया है 16वें पोजीशन पे, जिसकी कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है वहां तक। मतलब उस कॉलेज की कोई टक्कर नहीं है भाई। अगर लेडी श्रीराम कॉलेज को खड़ा कर दिया जाए और किरोड़ी मल को खड़ा कर दिया जाए तो देशबंधु कॉलेज नहीं आता उसके सामने टक्कर में। ये तो क्लियर सच है ना, ये तो क्लियर सच है। इसके हिसाब से प्रेफरेंस शीट अगर आपने बना दी तो खत्म हो जाओगे। अब यही चीज रेफर करता है ChatGPT, अब आप वहीं फंस जाते हो। ठीक है, समझे? अब चौथा रीजन होता है रॉन्ग कट ऑफ डेटा ऑन वेबसाइट विच AI पिक्स अप। ठीक है, अब क्या होता है रॉन्ग कट वाली बात। अब सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ा रीजन है। सबसे पहली बात, ChatGPT पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट कभी बना के नहीं देगा आपके हिसाब से। तो जिंदगी में बनवा के देख लो, 400 कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट अगर ChatGPT ने बना दी ना तो भाई उस दिन तो क्या ही हो जाएगा, नहीं बना के देगा, बना ही नहीं सकता। क्या कोर्स बच्चे को डालना है, क्या कोर्स नहीं डालना, वो लिस्ट ही नहीं देगा। आप उसको लिस्ट के लिए बोलोगे, वो शॉर्टकट मार देगा। देखो मैंने इसे बोला कि मेरे को हिस्ट्री की बना के दे लिस्ट, इसने क्या करा 20 कॉलेज की बना के दे दी और ये शॉर्टकट मार गया, और वो भी गलत सलत ऊपर बता दिया। अब इसी के हिसाब से मैं लिस्ट बना दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, अब मान लो किसी ने बहुत बड़े ज्ञानी, विधाता और देवों के देव महादेव, उन्होंने मतलब बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े कोडर, बहुत बड़े विज्ञानी या वैज्ञानिक, उन्होंने बना भी दी ChatGPT से लिस्ट। मान लो बना दी, हाँ बना दी भाई, मान लिया तुम्हें, लेकिन वो एक जेनेरिक लिस्ट होगी, उस लिस्ट को हर कोई फॉलो करेगा। अब
घाटा क्या होगा? जिस लिस्ट को हर कोई फॉलो करता है, बकरी जैसे मैं उसके पीछे दौड़ता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका लाइक प्लेननेस आ जाती है। उस लिस्ट में एक सीमलेसली चीज नहीं होती, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होती, वो एक स्लीप लिस्ट हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि जो सब, जैसे पोल साइंस हर किसी को चाहिए, तो हर किसी को चाहिए, तो हर कोई वही लिस्ट डाल रहा है, हर किसी ने वही लिस्ट डाल दी, तो वो बन जाती है एक जेनेरिक। अब जेनेरिक चीजें क्या होती है, लिस्ट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में डालते हो, तो वो तो वहां पे नंबर का सीधा सीधा कंपटीशन हो जाता है। वहां पे रोते हैं वो जो मिडिल में आते हैं, 500 600 400 नंबर वाले नंबर बच्चे होते हैं ना, ये 700 नंबर, 600 500, ये वाले बच्चे जो होते हैं, टॉप वाले तो निकाल ले जाएंगे जेनरिक लिस्ट से, लेकिन जेनरिक लिस्ट से ये वाले बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि वो लोग निकाल ले गए सीट। अब वहां पे हमें वेरिएशन डालना पड़ता है, लिस्ट में बहुत तरह के वेरिएशन डलते हैं। यहां तक कि बीकॉम की लिस्ट जो मैं बना रहा हूं ना, पहले बच्चे प्लेन लिस्ट बनाते थे, लेकिन अब जो मैं बीकॉम की लिस्ट बना रहा हूं इस साल, उसमें इतनी वेरिएशन डाल सकता हूं मैं। कम से कम देखो, बीकॉम की एक मैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ लिस्ट बना सकता हूं। टॉप मार्क्स के बच्चों की लिस्ट, लो मार्क्स के बच्चों की लिस्ट। मतलब सोचो, बीकॉम की लिस्ट में वेरिएशन नहीं डाल सकता कोई। एक प्लेन लिस्ट पकड़ा देते हैं, बीकॉम ऑनर्स, लेकिन वेरिएशन नहीं डाल सकता कोई। बीए की लिस्ट में वेरिएशन डाल सकता हूं, बीए और बीएससी की लिस्ट मिला सकता हूं भाई, ये चीज नहीं कर पाएगा वो। अब इन वेरिएशंस को मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूं, लेकिन चैट जीपीटी नहीं कर सकता ना भाई, चैट जीपीटी तो नहीं कर पाएगा, समझे? ये चीज है। अब दूसरा, सेवंथ, मिक्स्ड लिस्ट चैट जीपीटी का बस का नहीं है भाई। मिक्स्ड लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का लो मार्क्स पे सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका है। जिस बच्चे ने ये चीज मास्टर कर ली, बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, ये मेंटोर ही कर पाते हैं, जो बना रहा हो लिस्ट, जो सीरियसली बना रहा हो, लाइक मी। और भी अदर यूट्यूबर्स हैं, वो भी बना रहे हो सीरियसली, जो बना रहे हो लिस्ट। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ करता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, भैया आप तो अपनी अपनी गुणगान गाते रहते हो, और कोई है ही नहीं क्या मार्केट में? है भाई, यू कैन गो टू देम ऑल्सो, बट मैंने कहा ना, मुझे भी रेफर करो भाई, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं। आप रेफर करो, बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है भाई मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, उन्हें भी रेफर कर सकते हो, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लेना जरूरी है, ठीक है? तो मिक्स्ड लिस्ट एआई के बस की नहीं है। मिक्स लिस्ट तो एआई के भाई कभी बस की नहीं होगी। 7th पॉइंट में एआई कभी मिक्स लिस्ट नहीं बना सकता। प्रूफ करके दिखा दूं, देखो, चलो, मेक अ मिक्स लिस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड पोल साइंस, ठीक है, ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ज्यादा से ज्यादा 2 कोर्स मिला लोगे, 3 मिला लोगे भाई, अपन 6 7 कोर्स मिलाते हैं मिक्स लिस्ट में। देखो, इसके बस की नहीं है भाई, मुझे जो पता है ना, इसके बस की नहीं है भाई, वो कर ही नहीं पाएगा, वो उल्टा सीधा करने लग जाएगा काम। देखो, अब कॉलेज लिस्ट वही वही कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड कर दी भाई, कुछ नहीं। गुरु तेग बहादुर को इसने नीचे रख दिया, गुरु तेग बहादुर नॉर्थ कैंपस में आता है, बताओ भाई, इसके बस क्या नहीं है। और कितनी लिस्ट दी? 15 लिस्ट दी, 15, बाकी शॉर्टकट मार गया। अब कहां कहां से उठाई है ये नीचे बता रखा है, कहां कहां से इसने लिस्ट उठाई है, देख लो, सामने प्रूफ हो गया। ये पेड वर्जन है। अब मैं इसको लिख भी दूं, डू अ डीप रिसर्च, ठीक है, डू अ डीप रिसर्च कर दो भाई, लो डीप रिसर्च करके बता दे भाई। चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, डीप रिसर्च करके बता, देख लो भाई, कहां कुछ बताया इसने ढंग के? क्या बताया? लो भाई, खत्म कर दी लिस्ट इसने, बना दी लिस्ट तुम्हारी। अब हो गई टॉप कॉलेज की लिस्ट, तो कोई बच्चा भी बना देगा। अब बाकी की लिस्ट कहाँ है? कहीं नहीं है। डेटा ही गलत है, पहली तो 700 800 कट ऑफ बता रखी है, डेटा ही गलत है, कुछ नहीं बनाएगा, उल्लू बना दे। मतलब डेटा वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बैकएंड से, जो वेबसाइट्स हैं उनसे ड्रैग करके डेटा, लेकिन है ही नहीं ना डेटा उन वेबसाइट्स पे सही वाला, तो वो कहां से देगा वो चैट जीपीटी? चैट जीपीटी इज अ प्रोवाइडर, ठीक है?
चैट जीपीटी इज अ प्रोवाइडर ऑफ समथिंग दैट इज मोस्टली रिसर्च और सर्च्ड ऑन इंटरनेट। सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करता है जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है या कुछ ऐसा रिलेवेंट डेटा जो आप सर्च कर रहे हो, बस। तो वहां से फंसोगे भाई। पहली बात देखो, ये चीज नहीं कर पाया ना, वो मिक्स लिस्ट कभी नहीं बना पाएगा। दूसरा, आठवां रीजन, मिसप्लेस्ड कॉलेज अरेंजमेंट एंड मिसिंग कॉलेज इन द लिस्ट। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाई वो जो बनाएगा कॉलेज ही मिसप्लेस होंगे, इधर उधर मिसप्लेस होंगे, और 10-15 कॉलेज वो उड़ा देगा, खुद से उड़ा देगा। तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला। वो क्या उड़ा होगा क्या नहीं उड़ा होगा आपको खुद नहीं समझ में आएगा। आप बना के बैठे होगे लिस्ट, लेकिन कुछ देगा नहीं वो। ये वाला रीजन बहुत तगड़ा रीजन है भाई। लास्ट वाला, अब देखो दो तरह के यूजर होते हैं। एक बोलते हैं जिन्हें नूब बोलते हैं, नूब का मतलब जिनको कुछ नहीं आता। दूसरा बोलते हैं प्रो। ठीक है, रॉन्ग कमांड गिवन बाय यू। नूब लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप कर देंगे, देखो भैया हमको दिल्ली भी नहीं लिखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रीफरेंस बोलेंगे, प्रेफरेंस नहीं बोलेंगे, देखना वो भी मतलब लाइक ऐसे ही बोलते हैं। उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, आपको समझाने के लिए ह्यूमर बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि बुरा मत मानना भाई। मैं ह्यूमर बताता हूँ ताकि आपको मेरी बातें दिल पे लगे और आप वो चीज़ गलती ना करो। अगर मेरी एक छोटी सी बात से आपकी गलती बच रही है तो क्या घाटा है भाई। ठीक है, तो प्रीफरेंस, ऐसे स्पेलिंग भी गलत होगी उनकी, बना के दे दो, पिलोटिकल साइंस का। चैट जीपीटी खुद कंफ्यूज हो जाएगा भाई, करना क्या है, इसने क्या बोल दिया। देख लो, आपका मतलब है, वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, पायलट साइंस बोल दिया उसने, लो। अब भाई नूब बंदे ऐसे ही करेंगे, प्रो वाले भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती। तो गाइज होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट में कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।